हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार रहना है हमारे चैनल पे, जो आपके देखिए यूपी टू बस पीटी एग्जाम जो होते हैं, इसकी जो आपकी तैयारी है कंप्लीट बेसिस पे करवाई जा रही है। ठीक है, जिसे भी तैयारी कंप्लीट करनी है चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल जो बेल आइकन देगा उसको प्रेस करके जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर लियो। ठीक है, क्लास का अगर समय देखें तो क्लास का जो समय है सुबह जो है जीके जीएस की क्लास 10 बजे आपको डेली हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। बाकी रीजनिंग और मैथ्स की जो क्लास है दोपहर को 3 बजे, और हिंदी जनरल अवेयर्स की जो क्लास है शाम को 7 बजे हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमारे क्लासेस का शेड्यूल है, इसको नोट करके रखिए। इसी टाइम पे जो आपको देखिए क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट करना है, पूरी करनी है। ठीक है, बाकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का, डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इसका लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट कीजिए वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके। ठीक है, बाकी अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें देखें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा नाम का हमारे इंस्टाग्राम का पेज आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी इसका आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले देखिए, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो अभी अभी आपके एग्जाम में जो मिला जुला के 20 से 21 या 22 दिन का टाइम बचा है, जो भी 6 तारीख आज हो गई है, तो मिला जुला के आपको 20 और 21 दिन का टाइम बचा है। ध्यान से एक क्वेश्चन को देखिएगा और अच्छे से तैयारी करते हुए चलेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या होगा। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है, बताइए। पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश। मौर्य राजवंश की स्थापना जो है मगध में हुई थी, जो वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है साथियों बिहार, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, मौर्य राजवंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा घनानंद को पराजित कर के की गई थी। ठीक है, इसकी राजधानी जो है पाटलिपुत्र यानी कि बिहार थी। ठीक, इस राजवंश की स्थापना में चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य का अहम योगदान था। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका दूसरे पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताए जिन्होंने भारत में रेलवे का जो है शुभारंभ किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, जो आपका दिया गया यहाँ पे टी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेलवे का जो है शुभारंभ किया था। इसके अतिरिक्त डाक व्यवस्था व हड़प नीति भी लॉर्ड लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो है चलाई गई थी। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका तीसरे पे बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा। पूछा गया आपका तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी साथियों, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तीसरी बौद्ध परिषद जो है किस शहर में आयोजित की गई थी। यांगून, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगीर। तो देखिए, तीसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो आपका आयोजित किया गया था वैशाली में, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन तीसरे पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। तीसरी बौद्ध संगीति जो है 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र के सम्राट अशोक के संरक्षण में हुई थी। इसके अध्यक्ष जो है मोगली तीस थे। ठीक है, क्लियर है। सॉरी, वैशाली में नहीं, पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। तीसरी जो है आपकी पाटलिपुत्र में, तो इसको सही कर लीजिए। ठीक है, जो आपका पी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको सही कर लीजिए। आपका तीसरी बौद्ध परिषद आपके किस शहर में, तो पाटलिपुत्र, यानी कि अभी भी जो आपका पटना है उसको बोलते हैं पाटलिपुत्र। पुराने जमाने में उसका नाम था पाटलिपुत्र। ठीक है, तो जो आपका दिया है यहाँ पे पी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और किसके संरक्षण में, तो सम्राट अशोक के संरक्षण में आयोजित की गई थी। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, चौथे पे उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे, बताइए। निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार की बात कर रहे साथियों कौन थे। तो देखिए, अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार जो है आपके दशवंत थे। दशवंत, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर साथियों। और इनके अतिरिक्त जो आपके बसावन, ठीक है, बसावन भी अकबर के दरबार के मुख्य एक चित्रकार थे। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, पांचवे को उत्तर देंगे सही उत्तर का। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को क्या कहा जाता था, बताइए। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को क्या कहा जाता था, इसका सही उत्तर देंगे साथी। सही उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर सूरसेन कहा जाता था। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, यह जो है 16 महाजनपदों में से एक था। ठीक है,
अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, छठे पे उत्तर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का जो है आयोजन किया था साथियों, इसका बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा आप सभी लोग। 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में जो है अभिनव भारत का आयोजन किया था साथियों। तो वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इन्होंने ही जो है 1940 में क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का जो है आयोजन किया था। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, सातवें पे उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे, बताइए। 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय की बात कर साथियों कौन थे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय आपके लॉर्ड कर्जन थे, जो आपका ये वाला विकल्प दिया गया है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे आपके आठवें क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखेंगे, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। पूछा गया आपका, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख जो है लिखा गया, बताइए। निम्नलिखित में से किस क्रांति द्वारा जो है द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख जो है लिखा गया है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, देखिए आपका ऑप्शन दिया गया, नीचे भगवती चरण बोहरा था। ठीक है, जो आपका बीएलए विज्ञप्ति देगा आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर सभी को। फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख जो है भगवती चरण बोहरा का है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, नौवां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था, बताइए। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन या योजना ने पाकिस्तान की जो मांग है उसको अमान्य कर दिया था साथियों, 9 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कैबिनेट मिशन ने जो आपका दिया गया, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो पढ़ेंगे आपका 10वें पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का। पूछा गया आपका, किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक जो है ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी, बताइए। किसने घोषणा की थी साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। मैंने आपको बताया था, तो आपका राइट आंसर है क्लीमेंट एटली ने। ठीक है, क्लीमेंट एटली द्वारा जो है घोषणा कर दी गई थी कि 30 जून 1948 48 तक जो है ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो जो आपका टी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, आपका 11 पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या पूछा गया आपका, निम्न में से कौन सा जो है भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। ठीक है, यानी कि पेट्रोलियम उत्पादक राज्य हो जाएगा। उड़ीसा, झारखंड, असम, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों असम, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है आपका असम राज्य है। ठीक है, क्लियर है। ठीक, अगले क्वेश्चन पढ़ेगा आपका, 12 पे उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। पूछा गया का, भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। ठीक है, भूजल जो है रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है, कुछ स्थानों पर भूजल जो है भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है, इस चट्टान को क्या कहते हैं, बताइए। भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है, कुछ स्थानों पर जो भूजल भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच होता है, इस चट्टान को क्या कहते हैं साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक्वीफर, यानी कि जनवृत्त कहते हैं। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 13 नंबर से, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे राइट आंसर का। निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, बताइए। निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से, ठीक है, दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें जो है दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ब्राजील, जो आपका बीएल अभी कब देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से ब्राजील जो है दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 14 पे, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे, राइट आंसर। पूछा गया आपका निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी की बात कर रहा है। सबसे बड़ी नदी प्रायद्वीपीय भारत की तो आपकी हो जाएगी गोदावरी, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। गंगा के बाद गोदावरी भारत की सबसे बड़ी नदी होती है। इसका जो स्रोत है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश में है, याद रखिएगा, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर में है। लंबाई, पकड़, क्षेत्र और निर्वहन के मामले में गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 15 के ऊपर, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे, राइट आंसर का जवाब। पूछा गया अपना निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। इसका उत्तर दीजिए। केन, बेतवा, चंबल, कल्याणी। तो कल्याणी जो आपका टी वाला विकल्प देगा है 15 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यमुना नदी जो है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, क्योंकि चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसकी सहायक नदियां हैं, लेकिन कल्याणी जो है यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 15 पे उत्तर देंगे, राइट आंसर का जवाब। योगक्षेम वाहम्यम किसका आदर्श वाक्य बताइए। योगक्षेम वाहम्यम किसका आदर्श वाक्य, साथियों 16 पे सही उत्तर का तो आपका राइट आंसर एल आई सी का, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। एल आई सी का जो आदर्श वाक्य है योगक्षेम वाहम्यम है, तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है, ठीक है, क्लियर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आदर्श वाक्य क्या हो जाएगा, तो प्योर बैंकिंग, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 17 पे उत्तर देंगे, सही उत्तर का जवाब। पूछा कि आपका निम्न देश के आंतरिक किसी देश के आंतरिक प्रदेश के भीतर उत्पत्ति सभी तैयार माल और सेवाओं के एक वर्ष में मापे गए बाजार भाव को क्या कहा जाता है बताइए। किसी देश के आंतरिक प्रदेश के भीतर उत्पादित सभी तैयार माल और सेवाओं के एक वर्ष में मापे गए बाजार भाव को क्या कहा जाता है। 17 पे सही उत्तर क्या हो जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, उसको देखिए बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, तो जो आपका दिया गया ये लो ऑप्शन 17 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक। क्लियर यहाँ तक सभी का, ठीक है। अगले क्वेश्चन जो बढ़ा जाएगा, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे, राइट आंसर का 18 पे उत्तर देंगे, राइट आंसर का। कौन सा क्षेत्र जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। कृषि, स्वचालित वाहन, पर्यटन या फिल्म और संगीत। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों। कौन सा क्षेत्र जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृषि, जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। इसकी जो 48.9%, ठीक है, जनसंख्या जो है इस कृषि पर निर्भर है भारत की, तो जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 49 नंबर उत्तर, सॉरी 19 नंबर उत्तर देंगे, राइट आंसर हो जाएगा। सिल्क रूट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सत्य है, ठीक है। सिल्क रूट की बात करें, इसमें से कौन सा जो कथन दिया गया आपका सत्य कथन हो जाएगा साथियों, ठीक है। देखिए सिल्क रूट के बारे में बता रहा है, तो देखिए सिल्क रूट का जो उपयोग है केवल रेशम के व्यापार के लिए किया जाता है, सही बात है। मार्ग सांस्कृतिक संचरण के लिए बढ़िया चैनल के रूप में भी इसका कार्य करता था ये। सिल्क रूट जो है पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी सिल्क रूट में बट जाता है, ये भी सही है। दक्षिणी सिल्क रूट पर जो है होतान एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान था, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। तो जो सिल्क रूट के बारे में दिए गए सभी के सभी जो चारों कथन है आपके सही हो जाएंगे, तो 1, 2, 3 और 4 चारों के चारों कथन आपके सही है, जो आपका डी वाला ऑप्शन दिएगा आपका फिर राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए तो इसका स्क्रीन शॉट लेके रखिए आप लोग, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 20 पे उत्तर देंगे, राइट आंसर का। प्रदत्त समयावधि में वस्तुओं के निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य के मध्य के अंतर को क्या कहा जाता है बताइए। प्रदत्त समयावधि में वस्तुओं के निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य के मध्य के अंतर को क्या कहा जाता है बताइए। तो उसको देखिए व्यापार संतुलन कहते हैं, जो आपका दिया गया है। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर साथियों। प्रदत्त समयावधि में वस्तुओं के निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य के मध्य के अंतर को देखिए आपका व्यापार संतुलन कहा जाता है, तो जो आपका डी वाला ऑप्शन दिएगा आपका पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 21 है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे सही उत्तर क्या पूछेगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष होनी चाहिए बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष, ठीक है, जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर सभी को। भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव
वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितनी वर्ष होनी चाहिए, तो 18 वर्ष की होनी चाहिए। जो आपका ये वाला ऑप्शन दिएगा 21 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 22 को उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सर निम्न में से कौन सा कथन आपका गलत कथन है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका यहाँ पे दिया गया है गलत हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पहला कथन क्या था, राज्यपाल जो है राज्य की विधान परिषद का राज्यपाल जो है राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है, सही बात है। राज्यपाल जो है राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है, ये भी सही है। राज्यपाल जो है राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका सीएल ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर। राज्यपाल जो है राज्य की विधान परिषद का जो है राज्य की विधान परिषद को जो है स्थगन कर सकता है, याद रखिएगा। राज्यपाल जो है विधानसभा को स्थगन कर सकता है, परिषद और सभा दोनों को स्थगन कर सकता है। और जो विधान परिषद को भंग करने की बात कर रहे हैं, आपका गलत हो जाएगा। भंग नहीं कर सकता, लेकिन विधानसभा को जो है भंग कर सकता है, परिषद को नहीं, लेकिन सभा को भंग कर सकता है, इतने याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 23 नंबर को उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर का पूछा गया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 22 है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण से। जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, कुछ दशाओं या मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के संरक्षण के जो आपका अनुच्छेद 22 है इससे संबंधित जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। इसमें निवारक निरोधक विधि भी शामिल होते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 24 को उत्तर देंगे राइट आंसर। 1975 के आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बताइए, 1975 के आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति की बात करें साथियों, कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फखरुद्दीन अली अहमद। जो आपका दिया गया टी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर साथियों। 1975 के आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति आपके फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, क्लियर है, सभी को समझा यहाँ तक? ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 25 को उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा कथन आपका सही कथन है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही कथन हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए, 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे, गलत है। 1975 के आपातकाल के समय जो है इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थी। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, कौन सा कथन सही है, तो आपका जो बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। 1975 के आपातकाल के समय इंदिरा गांधी जो है भारत के प्रधानमंत्री थी। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक? बाकी जो दिए गए आपके गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 26 नंबर उत्तर देंगे आई। ठीक है, मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए जो है बहुलीकरण किया जाता है साथियों? 26 पे सही उत्तर क्या होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नायलॉन 6 को। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट है। ठीक है, मोनोमर कैप्रोलैक्टम को नायलॉन 6 बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है। जो आपका बी वाला विकल्प देगा 26 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 27 नंबर है, उत्तर देंगे राइट आंसर। शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा क्या है? बताइए, शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा क्या है साथियों? 27 पे आपका राइट आंसर करो। देखिए, शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा आपकी होती है m⁻⁴ l⁻², t⁻⁻3। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। भौ- शक्ति की भौतिक मात्रा का बीमा होता है m⁻⁴, l⁻², t⁻⁻3। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पढ़ेंगे आपका 28 पे उत्तर देंगे सही होगा। CaSO4 2H2O किसका रासायनिक सूत्र? बताइए, CaSO4 2H2O किसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा साथियों? 28 पे सही उत्तर कर दो, तो आपका राइट आंसर जिप्सम का। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, CaSO4 2H2O जो है जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 29 नंबर है, नियॉन लैम्प का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? बताइए, नियॉन लैम्प का जो आविष्कार है साथियों किसके द्वारा किया गया था? 29 पे से उत्तर हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्जेस क्लाउड द्वारा। जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन 29 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, नियॉन लैम्प का जो आविष्कार है जॉर्जेस क्लाउड द्वारा किया गया है। ठीक है, क्लियर सभी को? ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 30 नंबर है, आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से देख के उत्तर देंगे राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है प्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बीमारियों को हटाने में सक्षम होता है? बताइए, तो आपका राइट आंसर तिल्ली या तो प्लीहा, याद रखिएगा। ठीक है, तिल्ली पूछेगा तो आपसे प्लीहा पूछेगा, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। तिल्ली या तो प्लीहा जो आपका अंग होता है अप्रयुक्त या तो क्षतिग्रस्त बीमारियों को हटाने के लिए सक्षम होता है, याद रखिएगा। क्लियर है।
तिल्ली या प्लीहा एक शरीर का अंग है जो सभी रीढ़ री- रीढ़धारी प्राणियों में जो है पाया जाता है। ठीक है। यह पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट नष्ट करने का कार्य जो है करता है तथा रक्त को जो है संचित भंडारण भी करता है। ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दे, चैनल पे पहली बात है चैनल को जो है सब्सक्राइब कर और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको जो क्लास है साथियों कैसी लगी। ठीक है। कमेंट जरूर करके बताइएगा। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।